छात्रा की मौत मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्रा की एफएसएल रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। एफएसएल रिपोर्ट में यौन हिंसा, बलात्कार की पुष्टि हुई है। छात्रा के कपड़ों से मेल स्पर्म मिलने की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट की मजबूत संभावना दिख रही है। कपड़ों के सैंपल लेकर डीएनए स्पर्म मैचिंग की गई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लगातार न्यूज इंडिया इसको लेकर सवाल उठा रहा था। पुलिस की थ्योरी पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे और अब इस मामले पर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जो एफएसएल रिपोर्ट सामने आई है, उस एफएसएल रिपोर्ट को देखकर सारा माजरा समझ में आ रहा है कि आखिरकार बिहार की इस बेटी के साथ किस तरह से दरिंदगी हुई है। कपड़ों के सैंपल लेकर डीएनए स्पर्म मैचिंग की गई है। ये बड़ी खबर। न्यूज इंडिया लगातार इसको लेकर मुहिम चला रहा था। बिहार की बेटी को इंसाफ के लिए हम लगातार आवाज उठा रहे थे और अब जो एफएसएल रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और कितने राज दबाने की कोशिश हो रही है, किसको बचाने की कोशिश हो रही है। सिस्टम पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बेटियों की सुरक्षा महज एक नारा है या सच में धरातल पर भी वो सुरक्षा दिखाई देती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं हम, लेकिन सच्चाई क्या है ये आप समझ सकते हैं। बिहार में नीट छात्रा को इंसाफ कब मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि न्यूज इंडिया लगातार इसको लेकर मुहिम चला रहा है। हमारी कोशिश है कि बिहार की इस बेटी को इंसाफ मिले, क्योंकि पटना में नीट छात्रा की मौत के बाद हमने देखा कई जगहों पर बवाल भी हुआ और जो एफएसएल रिपोर्ट अब सामने आई है उसने कई सारे राज खोल कर रख दिए। मेरे सहयोगी विकास ओझा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, जो एफएसएल रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह साफ हो गया है कि जो पुलिस की तरफ से एक आत्महत्या की थ्योरी दी जा रही थी, ये एफएसएल रिपोर्ट उनके मुंह पर एक बड़ा तमाचा है कि आप अपनी ड्यूटी को कितनी जिम्मेदारी से निभाते हैं, अपना जो कर्तव्य है उसको कितनी गंभीरता से लेते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो एफएसएल की जो जांच रिपोर्ट आई है उसने पुलिस की सारी थ्योरी पर एक जोरदार तमाचा मारा है। पुलिस की पूरी थ्योरी थी कि इस हत्याकांड को, यानी कि आप कह सकते हैं कि दुष्कर्म के बाद हत्याकांड को आत्महत्या करार देने की कोशिश पुलिस कर रही थी। पुलिस के जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैये और जांच जिस तरीके से पुलिस कर रही थी उस पर सवाल खड़े हो रहे थे। सवाल ये खड़े हो रहे थे कि पुलिस इतनी जल्दीबाजी में इस निर्णय पर कैसे पहुंच गई कि इस बच्ची के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है और ये आत्महत्या का केस है। और इसमें सबसे पहला गुनहगार जो था वो चित्रगुप्त थाने के थाना प्रभारी रोशनी कुमारी थी और दूसरा कदमकुआं थाने के जो थाना प्रभारी है वो थे। तो कुल मिलाकर जब एफएसएल की टीम आई तो पुलिस मुख्यालय हरकत में आया और इन दोनों थाना प्रभारी को, जो कदमकुआं थाना के प्रभारी हैं और चित्रगुप्त थाना के जो प्रभारी रोशनी कुमारी है, इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। पर सवाल यही खड़ा होता है कि इन दो छोटे थाना प्रभारी को सस्पेंड तो कर दिया गया, लेकिन इसी कड़ी में एएसपी, एसपी और एसएसपी ने भी गैर जिम्मेदाराना रवैया निभाया। जो बयान दिए, जिस तरीके से इस पूरे मामले की लुपापोती में तमाम लोग लगे हुए थे, अब सवाल ये खड़ा होता है कि इन तीनों पर कार्रवाई कब होगी। अब सवाल ये है कि जब एफएसएल की जो जांच रिपोर्ट है वो आ गई, उसके अंडरगारमेंट्स में मेल स्पर्म मिलने की जो पुष्टि हो गई है, उसके बाद से बिहार की सियासत भी गर्म हो गई है। जो विपक्षी पार्टी है वो भी बिहार में विधि व्यवस्था पर और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। आप देखिए कि जो एफएसएल की टीम है, जो एसआईटी गठित की गई थी, एसआईटी की टीम ने कुल 45 जगहों से सीसीटीवी फुटेज के जो फुटेज है वो लिए हैं। साथ ही साथ कुल 55 गवाहों को इसमें जोड़ा गया है, 55 लोगों से बातचीत की गई है। उसके बाद परिजन से जुड़े तमाम कुल 22 लोगों के बयान जो है इसमें जो एसआईटी की टीम है उसने बयान बंद किए हैं, लिखे हैं। उसके बाद जैसे ही एफएसएल की जांच रिपोर्ट आई, पटना पुलिस ने खुद प्रेस रिलीज जारी कर यह बताया कि दुष्कर्म की संभावनाओं से पहले भी उसने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा था कि दुष्कर्म की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और आज के प्रेस रिलीज में पटना पुलिस ने एफएसएल की उस जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि मेल स्पर्म मिले हैं। तो पटना पुलिस की जो कार्यशैली है वो बड़े सवालों के घेरे में है। किसे बचाने की कोशिश कर रही है? सूत्र बता रहे हैं कि गया और जहानाबाद का जो इलाका है वहां के एक बड़े पॉलिटिशियन की जो है
इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आ रही है। ये बहुत और बड़ी खबर दे रहे हैं आप विकास, बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। देखिए, ये जिस तरह से हमारे संवाददाता विकास जानकारी दे रहे हैं कि किसी बड़े पॉलिटिशियन की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नजर आ रही है, क्योंकि अलग अलग एंगल से यहाँ जांच हो रही है और उसमें जो अभी तक अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं, हम तमाम बातें आपको बता रहे हैं। लेकिन अभी तक की ये एक बड़ी खबर है कि किसी राजनीतिक आदमी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है। विकास जी बिल्कुल, मैंने स्पेसिफिक भी इसको कर दिया। बिहार के अन्य इलाके नहीं, गया और जहानाबाद के एक बड़े पॉलिटिशियन है, उनके बेटे पर भी जांच की आंच जो पुलिस की है, एसआईटी की है, वो पहुंची है। साथ ही साथ आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हॉस्टल संचालिका को उस थाने में, इस पूरे घटना के बाद उस थाने में पुलिस जो है, रोशनी कुमारी जो है, चित्रगुप्त थाने में ले जाके बिठाई थी, तो आखिर किस प्रभावशाली लोग का या व्यक्ति का फोन आया जो उसे वहां से तुरंत बैरन छोड़ दिया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर पुलिस जो पूरी थ्योरी दे रही थी शुरू से, इस पूरे दुष्कर्म और हत्या के मामले को आत्महत्या बताने की कोशिश कर रही थी, उस पूरी थ्योरी पर एफएसएल की टीम ने पानी फेर दिया है। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये पूरा मामला जो है आत्महत्या पर कन्वर्ट हो गया होता अगर एम्स में जो पोस्टमार्टम के वक्त एक जूनियर डॉक्टर जो उसके परिजन से मिले और उस जूनियर डॉक्टर ने हल्के से उनके कान में कहा कि आपकी बच्ची के साथ गलत हुआ है और आप इस पर आवाज उठाइए, जो चीजें बताई जा रही है वो नहीं है। मामला वहीं से टर्न हुआ, परिजन सड़क पर उतरे, अपनी आवाज बुलंद की, उसके बाद से दबाव पड़ा और न्यूज इंडिया लगातार इस खबर पर बना हुआ है। 11 तारीख से हम इस खबर पर बने हुए हैं। बिल्कुल विकास, हम लगातार बिहार की बेटी के इंसाफ की आवाज उठा रहे हैं। हमारे कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी भी